ओम शांति। घर संसार के अंदर हम सभी रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं। तो घर गृहस्थ में रहते हुए, घर व्यवहार में रहते हुए ये हमको याद रखना है कि निमित्त मात्र जो भी मित्र है, संबंधी है, रिलेटिव है, उसके साथ स्नेह रखना है। परंतु दिल की जो लागत है, दिल का जो सच्चा स्नेह है, संबंध है, वो परमपिता परमात्मा के साथ, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो जिसका संबंध ही परमपिता परमात्मा के साथ होता है, भाग्य विधाता के साथ होता है, उसके जीवन में कभी भी अन्याय हो नहीं सकता। तो इसके ऊपर ही एक प्रेरणादायी कहानी है, जिस कहानी का नाम है परमात्मा से संबंध। तो एक पंडित जी थे। वो पंडित जी 500 रुपया एक दुकानदार के पास गिरवी रखते हैं और कहते हैं कि मैं 500 रुपया आपके पास रखता हूँ और फिर मेरी बेटी है वो शादी लायक हो जाएगी तो आपके पास से 500 रुपया ले लूँगा। तो ऐसे ही वो रख देते हैं वो दुकानदार के पास 500 रुपया और कोई भी लिखा पढ़ी नहीं करता है। तो पंडित जी की बेटी जब सयानी हो जाती है तो पंडित जी वो 500 रुपया लेने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं और कहते कि लाओ मेरे 500 रुपया। तब और दुकानदार की जो नीयत है वो बिगड़ जाती है और कहता है कि आपने कब मुझे 500 रुपये दिए थे, मुझे कुछ भी याद नहीं है, आपने मुझे 500 रुपये दिए ही नहीं है। अगर दिए होते तो कोई लिखा पढ़ी भी की होगी। तब वो जो पंडित जी था, ये दुकानदार की हरकत से बहुत ही निराश हो जाता है और दुखी हो जाता है। तो कई दिन बीत जाते हैं तो अचानक ही वो पंडित जी को याद आता है कि क्यों नहीं इसकी शिकायत में राजा जी को करूं। शायद उसका कोई फैसला राजा जी ही करेंगे और मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह इस पैसे से मैं कर सकता हूँ। तो ये सोच के आधार से वो राजा जी के पास शिकायत लेकर जाते हैं और सारी ही शिकायत फरियाद वो करते हैं। तो राजा जी पंडित जी को कहते हैं कि कल है मैं वहाँ आऊँगा सवारी लेकर, आप उस दुकानदार के पास ही खड़े रहना। तो कल के दिन उसी कहने के अनुसार राजा जी सवारी लेकर उसी स्थान पर पहुँचते हैं। तो पंडित जी भी दुकानदार के पास खड़े होते हैं। तो सवारी को आते देखकर जो भी राज्य के लोग थे वो उनको हार माला पहनाते, कई लोग तो उनकी आरती भी करते हैं। तो उनकी सवारी, राजा जी की सवारी दुकानदार के पास से गुजरती है। तो राजा जी जब पंडित जी को देखते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे गुरुजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप चलो मेरी बग्गी के ऊपर बैठ जाओ, आप तो हम सभी के गुरु हैं, आप तो वंदनीय है, पूजनीय है। तो ऐसा कहते हुए पंडित जी को अपनी बग्गी के अंदर बिठा देते हैं। और ये सारा ही दृश्य, सारी ही बातें, दुकानदार दृश्य भी देख रहा होता है और बातें भी सुन रहा होता है। तो आगे जा कर के राजा जी उस पंडित जी को बग्गी में से उतार देते हैं और पंडित जी को कहते हैं कि मेरा काम हो गया, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अभी आगे आपका भाग्य। तो दुकानदार फिर सोचता है कि पंडित जी की जो साठ गांठ है राजा जी के साथ है, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा और मेरा जीवन ही कबाड़ जैसा बन जाएगा। तो उनको भय लगता है और अपने मुनीम को बुला करके कहता है कि वो पंडित जी को आप स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, सत्कार के साथ बुला कर लाओ। तो उनका मुनीम पंडित जी को ढूंढने के लिए जाता है। तो पंडित जी एक झाड़ के नीचे विचार विमर्श कर रहे होते हैं। तो पंडित जी को लेकर के
वो मुनीम जब दुकानदार के पास आता है तो दुकानदार उस पंडित जी को कहता है कि मैंने बहुत ही मेहनत के बाद फिर सोचा और जो पुराना हिसाब किताब है तो देखा कि आपके 500 रुपये मेरे पास जमा है और कितने सालों से आपने 10 सालों से 500 रुपये मेरे पास आपने रखे थे, उसका ब्याज भी 12,000 रुपया हो गया है और आपकी जो बेटी है वो मेरी ही बेटी है, इसलिए 1,000 रुपया मैं इसमें ऐड करता हूँ। तो वो दुकानदार उस पंडित जी को 13,500 रुपया तो उसका ही था और अपना 1,000 ऐड करके और ब्याज का 12,000 ऐसे 13,500 रुपया उसको दे देता है। तो ये छोटी सी एक कहानी है, प्रेरणादायी कहानी है। उससे ये स्पष्ट बोध मिलता है कि राजा का कनेक्शन जब पंडित जी से हो जाता है और दुकानदार को लगता है कि ये पंडित जी की सांठगांठ है, बैठना उठना है वो तो राजा जी के साथ है, अगर राजा जी को पता पड़ गया तो मुझे कितना नुकसान होगा। और ये पंडित जी तो कितने बड़े गुरुजी है कि राजा जी भी उसको गुरुजी कहते हैं, वंदनीय पूजनीय कहते हैं। तो इसमें सोचने जैसी ये बात है कि एक पंडित जी का कनेक्शन जब राजा के साथ होता है तो दुकानदार ने उनके साथ अन्याय किया था वो भी न्याय में परिवर्तित हो जाता है और अपना 500 रुपया तो उसको मिलता है, साथ साथ 13,000 रुपये भी उसको मिलते हैं। तो आप अच्छी तरह से सोचिए कि हमारा संबंध किसके साथ है। यदि भगवान के साथ हमारा सच्चा संबंध हो जाए तो कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट हमारे जीवन में आ नहीं सकता, हमारे जीवन के अंदर कोई भी अन्याय हो नहीं सकता। इसलिए दिल का जो लगाव है, दिल की जो स्नेह है, प्रीति है, एक परमपिता परमात्मा भगवान के साथ संबंध रखना चाहिए। इसलिए कहा जाता है जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। भगवान हमारा साथी है तो वो भगवान का जब साथ हम रखते हैं तो भगवान साथी का साथ भी अवश्य ही निभाता है और करके दिखाता है। हर क्षेत्र के अंदर हमको अवश्य ही मदद करता है। अच्छा, ओम शांति।